खबर मऊ जनपद से, जहां आज के चुनावी सभा में बात करते हुए सदर विधानसभा 356 के गहनी गांव में कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा कामेश्वर सिंह ने अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने मऊ को गुंडा मुक्त करने की बात कही। पूरा मऊ अशोक बोल रहा है। उसी क्रम में कहने ग्राम सभा में प्रमुख समाज सेवी व युवा नेता हिमांशु सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा, मऊ की जनता जात पात से ऊपर उठकर अशोक सिंह को अपना मत दे रही है और उन्हें बताया कि मऊ 25 साल से पिछले की श्रेणी में आता है। अगर विकास करना है तो अशोक सिंह को वोट देना है। मऊ जनपद से दीपक सिंह सचिव की रिपोर्ट। हिमांशु सिंह, ग्राम सभा साहूपुर, सदर विधानसभा पड़ती है 356 मऊ। तोरी विधानसभा में केकर ढेर बाटे बोलबाला है समय? बोलबाला किसी का नहीं है और सबका है, लेकिन जनता भाजपा के साथ है और रहेगी। अरे हम कल गई नहीं हो उन्नी राजभर बस्ती में उकुल तो छड़ी छड़ी चिल्लात हो तो मतलब कैसे भाजपा के? देखिए, पहली चीज तो आप जैसे न्यूज चैनल वाले ही सबको अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियों में बांट रखे हैं। यहाँ मुसलमानों का वोट कहेंगे, सभी न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि 1.5 लाख के आसपास मुसलमानों का वोट है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि 4 लाख हिंदुओं का वोट है। ये कोई नहीं कह रहा है। सब ये कह रहे हैं कि राजभरों का इतना वोट है, यादवों का इतना वोट है, राजपूतों का इतना वोट है, लेकिन जातिगत गणना करने की स्थिति जो है वो न्यूज चैनल कर रहे हैं और इसी वजह से लोग अलग हुए हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही कोई पार्टी कर रही है। अगर आप मुझे एक प्रश्न है आपसे कि 2017 के चुनाव में हम लोग जब घूमे थे तो हम लोग को विकास नाम की चीज दिखाई दे रही थी, गरीबी मिटाओ नाम की चीज दिखाई दे रही थी चट्टी और चौराहे पे। और इस समय आज के डेट में जैसे आपने सटीक इल्जाम लगा दिया मीडिया पर, तो आज के डेट में किसी भी चाय की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे ना जातिगत गणना चल रही है। विधानसभा कोई हो, चाहे और रसड़ा हो, बांसडी हो, बैरिया हो, सिकंदरपुर हो, मऊ हो, मोहम्मदाबाद हो, मधुबन हो, तो मतलब इस समय गरीबी मिटाओ जैसा शब्द आप लोग के बीच में जहन में क्यों नहीं आ रहा है हमारे समाज में? देखिए, गरीबी मिटाओ वाला आप लाएंगे ही नहीं। सबसे बड़ी चीज जो मीडिया है वो सिर्फ जातिगत गणनाओं के साथ चल रही है। चाहे रसड़ा विधानसभा हो तो उसमें कितने राजपूतों का वोट है, कितने बैकवर्डों का वोट है, कितने राजभरों का वोट है, कितने यादवों का वोट है और कितने और भी जातियों का वोट है, वो सारी गणनाएं आप बता रहे हैं। तो जब गणनाएं आप बताएंगे, लोग मोबाइल पे और टीवी पे बैठ के आपकी गणना देखेंगे तो निश्चित रूप से चर्चा उसी की होगी। सर चट्टी और पर चर्चा चल रहे हैं जातिगत गणना की, इसमें समाज पीछे छूट गया है, विकास पीछे छूट गया है। सर, जातिगत गणना की जो चर्चाएं चल रही है उसका रीजन भी तो यही है कि आप हमेशा, अगर किसी के पास भी फोन है तो उस पर फोन जब भी वो खोलेगा, चाहे फेसबुक पे बाइट आ रही है आपकी, चाहे जैसे भी सोशल मीडिया को ओपन करेगा, तो उसमें आप जातिगत गणना ही दिखा रहे हैं। जब जातिगत गणना दिखाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि चट्टी पे टीवी नहीं है, चट्टी पे मोबाइल नहीं है, चट्टी पे लोग नहीं है। जब जातिगत गणना लोग देखेंगे तो वही चीज के बारे में बात करेंगे। और रही बात गरीबी की, तो भाजपा सरकार ने, आपको भी पता है और आप डाटा खुद भी निकाल सकते हैं, कितने लोगों का इसी मऊ जनपद में जिनके पास, तो सोच लीजिए कि हमारा एक विधायक ऐसा है, आप भी इसी विधानसभा में आते हैं और दीपक भाई आप जानते हैं कि आपने 25 सालों से अपने विधायक को नहीं देखा होगा। शकल तो सामने से कभी किसी ने देखा नहीं है और हम शायद दूसरी बार इस बार वोट देंगे और मैं ऐसा विधायक कभी नहीं चुनना चाहूँगा जिससे हम कभी मिल ना पाए, जिससे हमारी कभी बात ना हो पाए और जो हमारे बीच ना रहे। अगर जेल की सलाखों के पीछे ही रहना है तो विधायक होने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एक प्रतिनिधि थे, अभी अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, ये अब मुख्तार अंसारी के बड़े पुत्र, इनका स्टेटमेंट भी आप पूरी जनपद में कल सुना परसों। ठीक, उसके बाद इनसे अगर ये एक सवाल पूछा जाए कि इनके पिताजी विधायक थे, ये प्रतिनिधि थे सदर विधानसभा से, इनसे सिर्फ एक चीज़ पूछा जाए कि आप पिछले 5 सालों में आप कहाँ थे? ठीक है, आपके पिताजी के ऊपर मुकदमाएं चल रहे हैं, आप उनके वो जेल में हैं, जो भी धाराएं लगी हों, ठीक, लेकिन ये तो बाहर थे, ये तो जनता के बीच आ सकते थे। 2 साल कोरोना में बीता है लोगों का, किससे पूछने आए? और आपकी कौन से चट्टी चौराहे पे इनके लोग मिले जो अभी इनके गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं? कौन ऐसा व्यक्ति मिला जो इस कोरोना काल में आपकी सुविधाओं के लिए खड़ा था? खड़ा सरकार ही थी और सरकार के लोग ही थे, या फिर वो हमारा विधायक रहा हो यहाँ या न रहा हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। लेकिन लोगों ने लोगों की सहायताएं की, सबने की, हमने भी की, कि आपने भी की, ये आप जानते भी हैं। आपका एक रिपोर्ट भी बना था
तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी की, तो जनता चुनाव जिता चुकी है भाजपा को सदर विधानसभा से। मतलब इस बार लाएंगे सदर विधानसभा। बिल्कुल, और ये होना जरूरी भी है। हम अपना या अपने आने वाले समय का या आने वाले भविष्य का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्यों खराब करेंगे? सीधी सी बात है। और भी बहुत सारे, सपा के पास भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो सदर विधानसभा के इस लायक थे कि वो चुनाव लड़ सकते थे। सुभाषपा के पास भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो सदर विधानसभा के हैं और वो चुनाव लड़ सकते थे। और भी बहुत सारी पार्टियां जो हैं, बसपा अपना चुनाव प्रत्याशी खुद सदर विधानसभा से खड़ा की है, भाजपा के भी अशोक सिंह जी हैं, बाकी सभी लोग यहाँ से खड़ा करें। तो हम गाजीपुर के उस अपराधी के लड़के को क्यों अपनी सत्ता या अपना भविष्य उनके हाथ में सौंपें? बाहर भी आप नहीं चुनेंगे? बाहरी, और देखिए बाहरी और लोकल होने का कोई वो नहीं है, तात्पर्य नहीं है। हमारे बीच हमारा विधायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव जीतने के बाद उनके पिताजी। प्रत्याशी क्या नाम पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के, और इस समय चुनावी समर चल रहा है। चुनावी समर का आखिरी जो मतदान होना है परसों। और हम मिलते हैं यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के न प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम जानते हैं कि इनका न तैयारी तक हो चुका है और न चुनाव परसों ही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से तैयारी पूरी है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों को हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, और सारे बूथ अध्यक्ष अपने गांवों में और बूथ क्षेत्र के एरिया में पढ़ने वाले जो मतदाता मित्र हैं उसके संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ अध्यक्ष के कारण और बूथ समिति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के कारण भारी मतों से मऊ सदर विधानसभा चुनाव जीतेगी। सर, आपका मुद्दा क्या है ये यहाँ के लिए, वर्तमान और अस्थायी लोगों के लिए मुद्दा क्या है जिसके नाम पर आप यहाँ के लोगों से आप आकर के वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, यहाँ का मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधानसभा को हो या लोकसभा को, दोनों के दोनों जनप्रतिनिधि, यहाँ का सदर का विधायक और सांसद जेल में बंद हैं। यहाँ के जो सम्मानित मतदाता हैं, स्वाभिमानी नागरिक हैं, वो यह चाहते हैं कि जैसे संपूर्ण देश के नागरिक और मतदाताओं के जो जनप्रतिनिधि हैं बाहर रहकर समाज में सक्रिय रहकर और उस क्षेत्र का विकास का काम करते हैं, उसी प्रकार मऊ सदर में ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए जो जनता के बीच रहकर और यहाँ के विकास कार्यों से सीधे जुड़े। ये आपसे मतलब आखिरी प्रश्न है कि अभी कुछ दिन पहले धान का नहीं हो रहा था बिक्री, उसके संबंध में आपका क्या था कहना? क्या जो भी धान बिक रहे थे उसमें दिक्कतें आ रही थी लगातार। नहीं, देखिए, आपको ये ठीक से पता होना चाहिए, 7 से लेकर 17 तक बसपा और सपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थी। इस 10 वर्षों के कार्यकाल में किसानों के जो धान और गेहूं की खरीदारी हुई थी 40,000 करोड़ रुपए की हुई। वहीं दूसरी तरफ जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 2017 में, 17 से लेकर 22 तक इस 5 साल के कार्यकाल में अभी तक हम लोग 66,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न किसानों से खरीदे हैं, और सीधे वो पैसा किसानों के खातों में गया है। तो जितना वो 10 साल में खाद्यान्न नहीं खरीदे, उससे अधिक हम 5 साल में खरीदे। किसानों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यह सरकार किसानों का जो लागत है उससे अधिक मूल्य किसान को मिले, इसके लिए प्रयासरत है, इस काम को करती है। चुनाव अपने चरम सीमा पर है। जैसे कि आप लोग देखें कि 3 तारीख को छठे चरण का मतदान हुआ। आज हम तारीख 5 है, 7वें तारीख में आज चुनाव का अंतिम दिन है, और हम आज आए हैं गहनी गांव में। हम यहाँ एक चाचा से मिल रहे हैं, तो जानते हैं कि यहाँ किसका ज़्यादा बोलबाला है। चाचा, अपन नाम का पड़ी? दिनेश्वर। चाचा, ये समय चुनाव आप लोग वोट आइल बटे, तो आप लोग वोट देव के देखल लेके के दिल डिसाइड ना बा। तो मतलब जौन इस समय जो जीते थे जिता दिल्ली कर ली। अरे चाचा, सब तो जीते बटे। ठीक बा, हमारे यहाँ हर पार्टी के वोट बा, इसमें बात ना। अच्छा, मतलब आपन वोट के जाई हैं? आपन वोट हम बताए ना बोल के। अच्छा, आपको पार्टी कौन बा?
हमारी पार्टी हर है, हम लोग भाजपा पार्टी है लेकिन सपा के वोट नहीं। भाजपा पार्टी लेकिन सपा को वोट ना दे। कुछ हो जाए तई बा वोट के दिन बा लगभग 1-2 दिन और रहल बा तो बाकी तो हो गइल बा चुनाव। तो एजा आपके क्षेत्र में केकर ढेर बाटे बोलबाला? भाजपा का है मतलब सुनने में आता है कि भाजपा तो महंगाई बढ़ाई है, वो भी आप भाजपा को वोट देंगे? क्या है? महंगाई बढ़ाई है, तेल जो है 200 रुपये लीटर हुआ है, इसको लेकर के। अरे तेल महंगा हुआ तो सभी लोग चढ़ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं है।